गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलएडी फर्स्ट ईयर। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ मैथ्स, उसमें मैं आपको मुद्रा और मापन बता रही थी, ठीक है ना। मापन और समय सारणी बता रही थी। उसके अंदर मैंने आपको भारतीय मुद्रा की माप बता दिया था, लंबाई की माप बता दिया था। आज मैं तोल की माप बता रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली यूज में, दैनिक जीवन में, या हम रोज फल सब्जी अनाज ये सब खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, सामान का क्रय विक्रय करते हैं। तो इसके लिए, इन सभी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तोल करते हैं हम। उसका मापन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको तोलते हैं, कितना किलोग्राम चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमें छोटी वस्तु की माप करनी है तो हम किसका यूज में लेते हैं, बड़ी वस्तु की माप के लिए हम क्या यूज में लेते हैं। और या फिर हमें ये पता होना कि ये चीज जब हमें किसी तोल करना है, किसी का अनाज है, फल है, सब्जी है, तो हमें कौन कौन सी मापक इकाइयों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो आपकी बात आती है, क्योंकि जो भी दुकानदार होता है वो हमें क्या करता है? तोलकर वो वस्तु हमें प्रदान करता है। तो तोल की जो इकाइयां होती है वो कौन कौन सी होती है? तोल की इकाइयां, तो तोल की जो इकाइयां होती है अपने देश में, जो प्रचलित माप है वो है किलोग्राम। किलोग्राम के बाद आता है ग्राम, और ग्राम के बाद आता है हमारा क्विंटल। अब देखो बात आती है, किलोग्राम जो होता है, तोल की बड़ी इकाई होती है किलोग्राम। तोल की बड़ी इकाई क्या होती है? किलोग्राम। फिर आता है इसके अंदर छोटी इकाई, तोल की छोटी इकाई होती है ग्राम, जो किलोग्राम से क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। अब बात आती है भारी वस्तु को तोलने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्विंटल क्या होती है? क्विंटल, ठीक है। लेकिन किलोग्राम और ग्राम के बीच कौन सी इकाई होती है? किलोग्राम और ग्राम के बीच कौन सी इकाई होती है? हेक्टोग्राम एवं डेकाग्राम। अब देखो बेसिक चीजें बता रही हूँ, सब में मैं जितनी भी आपको इकाइयां बता रही हूँ, जो माप बता रही हूँ, उसमें बेसिक इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, इसलिए आपके प्रॉब्लम ना आए। हम तोल कर रहे हैं, तो मान लो तोल की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है क्विंटल। कौन सी होती है? क्विंटल। जिसमें हम भारी वस्तुएं जो तोलते हैं ना, वो क्या होती है? क्विंटल। जैसे अनाज है, अनाज हम ज्यादा मात्रा में तोल रहे तो हम क्विंटल का बाट लगाएंगे, मतलब क्विंटल के रूप में उसे देखा जाएगा। क्विंटल के बाद जो होती है तोल की बड़ी इकाई वो किलोग्राम होती है। किलोग्राम के बाद ग्राम होता है, और किलोग्राम और ग्राम के बीच में क्या होता है? हेक्टोग्राम और डेकाग्राम होता है। इसका मतलब क्या माना जाता है? क्विंटल, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम। मतलब तोल की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? ग्राम मानी जाती है। अब बात आती है कि 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, है ना। या फिर ये माना जाता है 10 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम है, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम है, वो मैं आपको बता रही हूँ।
किसके रूप में? मैट्रिक पद्धति के रूप में। मैट्रिक पद्धति में मात्रा की माप, दस मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। अब आगे देखो, 10 ग्राम इक्वल्स टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इक्वल्स टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल इक्वल्स टू 1 मैट्रिक टन। ठीक है, और 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ये था आपका। ठीक है, उसके आगे और आता है किलोग्राम, ग्राम। जो मेन था वो मैंने आपको पढ़ाया। मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के इक्विवेलेंट है, 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम के इक्विवेलेंट है, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम के इक्विवेलेंट है, 10 ग्राम 1 डेकाग्राम के इक्विवेलेंट है, और 10 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम के इक्विवेलेंट है, और 10 हेक्टोग्राम 1 क्विंटल के इक्विवेलेंट है, और 10 क्विंटल 1 मैट्रिक टन होता है, और 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ग्राम को, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, ग्राम को किलोग्राम में, तो ये चीज आपको, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैं इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ। पहला एग्जांपल, 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम 650 ग्राम को सॉरी इधर 31 करो, 31 किलोग्राम 650 ग्राम को 18 से गुना कीजिए। वही आपको लिखना बता रही हूँ हल में, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब तक अगर आपने गलत लिख लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। अब बात हो रही है किलोग्राम की, तो ऊपर लिख दो किलोग्राम, और बात हो रही है ग्राम की, तो यहाँ लिख दो ग्राम, और यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम। ठीक है, अब देखो, अब बात हो रही है 31 और 650, 31 किलोग्राम और 650 ग्राम, किसके 18 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम अगर 18 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा इसके अंदर आंसर आएगा 11700 ग्राम। कितना आएगा, 11700। चलो आपको मैं पूरा ही करके बताती हूँ। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 558 किलोग्राम, ठीक है ना, और 11700, ठीक है,
11700 ग्राम बराबर किसके है 11 किलो 700 ग्राम 11 किलो 700 ग्राम। अब 11 किलो 700 ग्राम है तो इसके अंदर 11 किलो को जब मैं ऐड करूंगी किसके अंदर 558 में क्या करूंगी 558 में 11 किलो को ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास 569 किलोग्राम और क्या आ जाएगा 700 ग्राम। ठीक है, कुछ नहीं किया, आपको नॉर्मली गुना करना है लेकिन किलोग्राम और ग्राम है तो किलोग्राम और ग्राम आपका आया तो ग्राम में क्या आएगा 11 किलो 700 ग्राम हुआ तो 11 किलो 700 ग्राम में 558 में मैंने प्लस किया 11 को और 11 को 558 में मैंने प्लस करूंगी जिसे मल्टीप्लिकेशन करते पूरा वैसे ही किया लेकिन मैंने किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग लिखा है 558 में 11 करूंगी तो 569 क्या आएगा किलोग्राम आएगा। अब 11 मैंने इधर अभी आई तो इधर 700 बचा तो 700 क्या हुआ कैरी लगी 11 की एक तरह से 11 की कैरी लगी ना 558 में कैरी लगी तो 700 आ गया तो आंसर हो गया 569 किलोग्राम 700 ग्राम। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया 569 किलोग्राम 700 ग्राम। ये आपका पूरा पूरा आंसर हो गया। ये इस तरह आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट है बाकी ये सही है। अब मैं आपको प्लस और माइनस के इसमें क्वेश्चन दे रही हूँ वो आप कोशिश करना ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करने की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कल ही मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी कि तोल के माप जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से क्या है ग्राम और किलोग्राम का डिफरेंस आता है तो थोड़े से क्या है मतलब लेंदी है। लेंदी इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे प्लस करना है और कब मुझे माइनस करना है। अब देखो मैं आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ होमवर्क में और यही मैं कल आपको रिवाइज कराऊंगी और एक डिवाइड का बताऊंगी और इसको तुम अच्छे से पढ़ना ठीक है ना। देखो 22 किलोग्राम 22 किलोग्राम 850 ग्राम तथा 13 किलोग्राम 280 ग्राम दो सौ 280 ग्राम का योगफल ज्ञात कीजिए। सेकंड 10 किलोग्राम 250 ग्राम में से 8 किलोग्राम 675 ग्राम घटाइए। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको डायरेक्ट करना आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही करना। ये नहीं है कि कैरी को आप बाद में प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो। अगर जिस डायरेक्ट कर सकते हो तो कोशिश करो डायरेक्ट करने की ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में किलोग्राम करके ग्राम आप लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था मल्टीप्लाई में कि जो 11 था वो कैरी थी तो 11 को मैंने इसमें ऐड किया और 700 बचा तो मैंने 569 किलोग्राम क्या कर दिया और क्या कहते हैं 700 ग्राम मैंने आपको आंसर ले दिया। आप डायरेक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। एक बार करके देखना ठीक है ना। घर पे रहिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू।